पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के आज़म का भी अदा। आफिया सिद्दीकी केस पर इसहाक डार ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, आफिया सिद्दीकी केस का हवाला बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में दिया, जिसे सयाक़ सबाक से हट कर लिया जा रहा है। पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती कानूनी तरीक़ेकार का एहतराम किया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि डॉक्टर आफिया के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनकी रिहाई का मामला हल होने तक तमाम सफारती और अदालती मामलात जारी रखेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले से चांगला में मौजूद। तीनों रहनुमाओं में अहम मुलाकात का इम्कान। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब, मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नज़र हो गई। दरिया सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रेले में अटक की तहसील हजरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया में बह गई। तौंसा के मकाम पर सैलाब से 20 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से फसलों को नुकसान। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक सैलाबी रेलों का खदशा। आज़ाद कश्मीर में 27 से 31 जुलाई तक बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। 28 जुलाई को शदीद बारिश का इम्कान। तूफ़ानी हवाओं से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस दियामिर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज़ पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिश। ख़राब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बज़रिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़्यादा फंसे हुए सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोता गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बंद सड़क पर 117 से ज़्यादा जीपों में सवार सयाह फंसे थे। दयामिर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानेह में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर साद इस्लाम का कहना है कि सानेह अस्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर तफरी के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी। गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद सानेह सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। रावलपिंडी में शादिशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुलजमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गोरकंद सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। तीनों मुलजमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुलजमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया। लाहौर की अकबरी मंडी की थोक मार्केट से चीनी गायब। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिलों से 165 रुपये किलो के हुकूमती निर्खों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती निर्ख पर बेचेंगे। स्टॉक खत्म हो रहा है। चंद रोज़ में चीनी के बहरान का खतरा है। फ़ी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर की गई। वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान बहाली, अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है।
भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने ब्रीफिंग दी। कोयटा के नवाही इलाके डेगारी में कत्ल की गई खातून की वालदा के DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी इसराइली मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। गजा में खाने पीने की अशिया की तरसील बहाल करने की सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। सेहूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने भी मुल्क गिर मुहिम चलाकर गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने उनसे राबिता किया और वज़ीर आज़म से जंग बंदी में किरदार अदा करने और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करने की अपील की है। गाज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले, सुबह से जारी बमबारी से मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 23 अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से शीरखार बच्चों समेत कई और फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से अम्वात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गज़ा की तकरीबन 1/3 आबादी कई रोज़ से खुराक से महरूम है। USAID के मुताबिक हमास की जानिब से अमरीकी फ़ंड की फराहम करदा इमदाद की चोरी के शवाहिद नहीं मिले। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा। गाज़ा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गाज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। इसराइल का पैदा करदा कहत ख़त्म करवाने का मुतालबा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गाज़ा में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसराइल में शहरियों और अरब कम्युनिटी का गाज़ा से इज़हार यकजहती। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गाज़ा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गाज़ा इमदाद बहाल करने का मुतालबा। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गाज़ा के हक़ में मुजाहरे। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का गाज़ा में इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा गाज़ा की सूरत हाल पर आलमी इदारों ख़ुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मगरबी किनारे पर कब्ज़े की इसराइली पार्लियामेंट के करारदाद का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इसाक डार ने कहा गाज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी की गर्ज से किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गाज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसाक डार ने कहा भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। ईरान के सरहदी शहर जहदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों, माँ और बच्चे समेत 9 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि खुदकुश जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालती इमारत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश-उल-अदल ने कबूल कर ली। सोशल मीडिया पर बयान में अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 अफराद को हलाक करने का दावा।
खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी, आज़म स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। प्रोजेक्ट के तहत 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल। मरीम नवाज़ ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली देहात में वाटर सप्लाई, स्टोरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज़्म और कौमी यकजहती के तहत मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी के इंतजामात से मुताल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह ने तकरीबात की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सूबे में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि सैलाब से मुतासरा शहरों में पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के ख़त पर जवाब। कहा आपको हर बार आपका आइनी किरदार याद करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात पीपल्स पार्टी और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। पंजाब हुकूमत को इंतज़ामी मामला चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त मार्का हक में फ़तह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा तालिबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा।